हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट HTML डोम्स की। ये HTML डोम जिसका पूरा नाम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आपको जो एक ग्राफ या ट्री दिख रहा है, इसके अंदर आपको डिफाइन किया गया है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है। बेसिकली आपको पहले ही बता दूँ कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक प्रोग्राम जो अपने लिखते हैं उसकी पूरी स्ट्रक्चर को बोला जाता है। जैसे कि अपनों ये HTML का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट इसको एक डॉक्यूमेंट समझता है। इसका जो मॉडल है, कौन सा किसका पेरेंट्स है, कौन सा कौन चाइल्ड है। जैसे कि HTML के अंदर सबसे पहला टैग है, उसके अंदर उसके दो चाइल्ड हैं, हेड और बॉडी। इस चीज़ को ही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोला जाता है। तो यहाँ अपने इस ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट प्रोग्राम होता है, उसके अंदर एक रूट एलिमेंट जो मेन एलिमेंट होता है, वो सबसे पहला एलिमेंट यही होता है HTML। इसके अंदर दो पार्ट बनते हैं, एक हेड और एक बॉडी। अब अपने देखते हैं कि सबसे पहले हेड आ रहा है, फिर एक पार्ट आ रहा है बॉडी। तो वही चीज़ ये डिफाइन कर रहे हैं। हेड के अंदर एक टाइटल आ रहा है और उसका टेक्स्ट आ रहा है, टाइटल के अंदर टेक्स्ट। इसी प्रकार टाइटल के अलावा लिंक, स्क्रिप्ट टैग और मेटा टैग्स इस प्रकार हेड के अंदर आ सकते हैं। उसी प्रकार बात करते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर इन्होंने दो टैग को डिफाइन किया हुआ है, ए टैग और H1 टैग। ए टैग में इन्होंने बता रखा है कि इसके दो पार्ट बनेंगे, एक टेक्स्ट पार्ट होगा, दूसरा एट्रीब्यूट पार्ट होगा। तो एट्रीब्यूट पार्ट में href इन्होंने दे रखा है, क्योंकि ए टैग के अंदर href कंपलसरी होता है, तो ये इसका एट्रीब्यूट है। उसी प्रकार लिंक टेक्स्ट जो इन्होंने दे रखा है, इसका टेक्स्ट माई लिंक, ये इसका टेक्स्ट है जिसके अंदर अपने क्लिक करेंगे, वो एक टेक्स्ट नोड कहलाता है। उसी प्रकार H1, इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। अब बनाने को अपने बना सकते हैं, जैसे ID, क्लास और हाइट विड्थ, ऐसा कुछ टैग्स जो एट्रीब्यूट होते हैं ये अपने ऐड कर सकते हैं H1 में भी। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो H1 में कोई टैग नहीं होता, उसके अंदर टेक्स्ट होता है। ऐसे इमेज की बात करें तो इमेज जो टैग लगेगा, जो एलिमेंट बनेगा, उसके अंदर एट्रीब्यूट जो होगा वो src होगा, alt होगा, और उसका कोई भी टेक्स्ट पार्ट नहीं होगा, क्योंकि इमेज के अंदर अपने कोई टेक्स्ट नहीं लिखते। तो इसलिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसको ये फॉलो करता है, किसके अंदर कौन सा पेरेंट्स है। जैसे कि अपने बात करते हैं बॉडी का जो पेरेंट है वो HTML है, और ऐसे ही H1 की बात करते हैं तो उसका जो पेरेंट है वो बॉडी है। बॉडी के जो चाइल्ड हैं वो A1, A और H1 ये चाइल्ड है। ऐसे ही हेड का जो चाइल्ड है यहाँ टाइटल है। और डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो उसका रूट एलिमेंट HTML टैग है। HTML के दो चाइल्ड हैं, हेड और बॉडी। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है प्रोग्राम का, यही ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। अब अपने इसको एक बार यहाँ भी अपने देख लेते हैं इसके अंदर। तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ, एलिमेंट्स पे चलते हैं। यहाँ जो एक्सपैंड हुए में, ये लास्ट में जो ये ऐड हो रहा है, ये हो रहा है जो अपने लाइव सर्वर की वजह से। तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। बाकी देखिए अपने पास सबसे मेन जो है, जो पेरेंट्स है वो HTML है, उसके अंदर दो आ रहे हैं, दो एलिमेंट जो आ रहे हैं वो कौन से हैं, हेड और बॉडी। सबसे पहले हेड के अंदर चलते हैं, तो हेड के अंदर मेटा टैग, टाइटल, ये सब आ रहे हैं। उसके अंदर जैसे टाइटल की बात करते हैं तो टाइटल के अंदर अपने को ये टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है दिख रहा है। अब बॉडी के अंदर चलते हैं तो बॉडी के अंदर H1 और स्क्रिप्ट टैग, इस प्रकार के अपने को टैग मिलने हैं। ये अपने को आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा किसके अंदर है, कौन सा पेरेंट है, कौन सा चाइल्ड है। तो इसी प्रकार ही अपने इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यही होता है कि जो उसके बाहर है, जैसे H1 के बाहर कौन है, बॉडी, तो वो उसका पेरेंट है। अगर बॉडी से बाहर क्या है, बॉडी से बाहर है HTML, तो वो उसका पेरेंट है। अगर अंदर की बात करें तो HTML के अंदर क्या है, हेड और बॉडी। हेड और बॉडी क्या है, चाइल्ड है, किसके, HTML के। उसी प्रकार बॉडी के अंदर क्या है, H1 और स्क्रिप्ट, ये चाइल्ड है, किसके, बॉडी के। अगर ये आपस में बात करें, अगर मैं कहूँ कि HTML के अंदर हेड और बॉडी, तो ठीक है चाइल्ड है, पर ये बॉडी और हेड आपस में क्या है, इनको बोला जाता है सिबलिंग। ये सिबलिंग एलिमेंट्स हैं, आपस में सिबलिंग है, मतलब आपस में दोनों सेम है। अपने कह सकते हैं कि ये ब्रदर सिस्टर हैं, या ब्रदर ब्रदर हैं, या अपने भाई बहन हैं, ऐसा अपने इसको बोल सकते हैं। सिबलिंग का जो मेन ट्रांसलेशन होता है वो यही होता है कि ये जो आपस में है वो एक ही पीढ़ी के हैं। जावास्क्रिप्ट में अपनों ये तो देख लिया कौन सा पेरेंट्स होता है, कौन सा चाइल्ड होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट मॉडल। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखो कि कौन सा आपका चाइल्ड है, कौन सा पेरेंट्स है।
इन फ्यूचर अपने इनको यूज़ करते जाएंगे तो वैसे ही अपने को ये चीज़ को समझना ईजी हो जाएगा, जैसे जैसे अपने आगे कंटिन्यू करेंगे इस डोम को। फिर भी एक बार बता दूं कि अपना पेरेंट्स जो है, रूट जो है वो HTML है, उसके अंदर उसका जो चाइल्ड है HTML का वो हेड और बॉडी होगा। हेड और बॉडी के अंदर उसके भी चाइल्ड आते जाएंगे। अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन किसका चाइल्ड है, बस ये जो सारे एक स्ट्रक्चर है यही होता है ऑब्जेक्ट मॉडल। अब अपने चलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट मॉडल बने हुए हैं इसके अंदर जो एलिमेंट बने हुए हैं इसको किस किस प्रकार एक्सेस कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसको ID से गेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ एक ID दे देता हूँ ये वाली, अब मैं इसको गेट करता हूँ तो मैं इसी नाम से गेट कर लेता हूँ जो मैंने ID दी हुई है। अब इसको एक डायरेक्ट कंसोल भी करा सकता हूँ, इसको वेरिएबल में स्टोर करवा के भी कंसोल करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ इसको A वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। अब देखो मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग E, मैं इसका आउटपुट देखता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे पास जो ये एलिमेंट है अपने ID से इसको गेट कर लिया। इसके अंदर कैसे वैल्यू निकालने हैं ये तो पूरा टैग आ रहा है, कैसे इसकी वैल्यू निकालनी है ये आगे अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने को यही देखना है कि अपने एलिमेंट को किस प्रकार गेट कर सकते हैं। अगर ये मल्टीपल होता, इसमें से मैं से कुछ डेटा को डिलीट कर देता हूँ ताकि अपने को समझ आ पाए कि भी कौन सा टैग है। अब एक चीज़ विशेष ये ध्यान रखनी है आपको कि जो ID है वो सेम नहीं हो सकती दो एलिमेंट की। तो मैं यहाँ इसको KP1 नाम क्लास ID दे देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये गेट हो रहा है, अगर दूसरी गेट करनी है तो यहाँ KP1 ऐसा लिखोगे तो दूसरे नंबर वाला गेट हो जाएगा। देखिए ये आंसर अपने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि क्लास से किस प्रकार गेट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखूँगा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और यहाँ मैं इसको ID की जगह क्लास लिख दूंगा और यहाँ भी क्लास लिख दूंगा, दोनों को सेम क्लास दे दूंगा। फिलहाल एक बार ऐसा ही रहने देते हैं, क्लास फिर मैं बाद में बदलूंगा। तो अब यहाँ देखिए पहले सिंगल आ रहा था, अब देखो HTML की कलेक्शन बन गई। कलेक्शन का मतलब है यहाँ मल्टीपल टैग्स हैं इसके पास। मल्टीपल टैग कैसे कि अगर क्लास एक से ज़्यादा सेम हो सकती है तो हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा टैग को दी गई हो, तो वो किस प्रकार यहाँ एक एरे बना के अपने को दे दिया जाता है। ये देखो एक एरे बन चुका है, एरे के अंदर एक ही इंडेक्सिंग वैल्यू आ रही है जो अपने ने एक्सेस की है। अब इसको भी मैं सेम क्लास दे देता हूँ तो यहाँ देखिए दो एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। देखिए कलेक्शन के अंदर दो आ चुके हैं, दोनों गेट किए जा रहे हैं। अब दोनों में से कौन सा गेट करना है वो एज ए एरे, जिस प्रकार अपने एरे में से वैल्यू निकालते थे उसी प्रकार निकाल सकते हो। तो यहाँ लिखोगे 0 नंबर इंडेक्सिंग दे दो, 0 का मतलब हुआ पहला, दूसरा मतलब 1, तो यहाँ देखिए पहला आ रहा है। अगर दूसरे को गेट करना है तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा। ये इंडेक्सिंग वैल्यू पे वर्क करना है। देखो ये 2 नंबर अपना एक्सेस हो रहा है, 0 से इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई। अगर यहाँ ये चीज़ को यहाँ नहीं लिखना तो आप यहाँ डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हो। जैसे मेरे को 1 नंबर या 0 नंबर एक्सेस करना तो मैं यहाँ इसके साथ यहीं भी लिख सकता हूँ और उसके बाद वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ, तो भी मेरा सेम आंसर मिलेगा। ये तो होता क्लास और ID से। अगर किसी टैग से गेट करना है तो आप ऐसे ही टैग से भी गेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ इसको टैग से भी गेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखो टैग नेम का ऑप्शन मिल रहा है। अब मैं किसको गेट करना चाहता हूँ, H1 को, तो मैं यहाँ लिख दूंगा H1। अब यहाँ देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, सेम ही चीज़ आ रही है, HTML की कलेक्शन आ रही है जिसके अंदर 2 टैग अपने बने हुए हैं। इसके अंदर क्या है, एक H1 और ले लेते हैं, उसके अंदर क्लास नहीं देंगे। ये देखिए एक और बना दिया, तो यहाँ देखिए 3 हो चुके हैं। अगर इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे को ये भी मिल रहा है, तीनों अपने को टैग मिल रहे हैं। अपने गेट किसको कर रहे हैं, H1 को। अगर इसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर दूं कुछ इस प्रकार तो वो इसको गेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने टैग से गेट कर रहे हैं ना कि ID क्लास से। और जो टैग है वो नेम का डिफरेंस है इन दोनों में, पैराग्राफ और यहाँ देखिए पैराग्राफ टैग एक्सेस नहीं हो पाएगा। अब मेरे को कौन सा एक्सेस करना है, 2 नंबर वाला, तो मैं इसके आगे डायरेक्ट वही सेम ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ देखिए एक्सेस हो रहा है 2 नंबर। तो ये था टैग नेम से गेट करना। इसी प्रकार अपने एक क्वेरी से भी गेट कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर जैसे CSS में अपने किसी टैग को एक्सेस करते हैं तो वो सेम क्वेरी अपने लगा सकते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि मेरे को
.kp को एक्सेस करना है तो यहाँ देखिए .kp जो फर्स्ट वाला है उसको एक्सेस कर रहा है। और उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ और दूसरे नंबर वाले को गेट करना है तो वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये क्या है, क्वेरी सिलेक्टर सिर्फ पहले वाले को गेट कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि एच पैराग्राफ को गेट करना तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट पी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो भी जैसे CSS में अपने पैराग्राफ को डायरेक्ट गेट करना तो टैग नेम लिख देते हैं, तो ये देखिए पी गेट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास H2 है उसको गेट करना है, कुछ अपने इस प्रकार भी लिख सकते हैं H2.kp, इसका मतलब हुआ H2 जिसकी क्लास kp है उसको गेट करो, तो वो देखिए इसको भी गेट कर रहा है। इसी प्रकार आप ID से गेट कर सकते हो, तो मैं यहाँ ID भी लिख सकता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर #kp, जिससे कि वो ID को टारगेट कर सकता है। इसी प्रकार अगर मल्टीपल क्वेरी सिलेक्ट करना हो तो अपने उसके लिए क्वेरी सिलेक्टर ऑल इसका यूज़ करते हैं। अभी एक ही क्वेरी सिलेक्ट हो रही थी, अब देखो क्लास kp नाम की मल्टीपल है, तो अपने दोनों को एक्सेस करना हो तो इस प्रकार लिख सकते हो क्वेरी सिलेक्टर ऑल .kp का मतलब क्लास। अब ये मल्टीपल क्लास को एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ देखिए एक नोड लिस्ट बन चुकी है। एक चीज़ अभी से ध्यान रखना, एक कलेक्शन जो अपने पहले देखी थी, याद करो, क्लास गेट एलिमेंट बाय क्लास, उससे अपने को क्या मिल रहा था, HTML कलेक्शन। ये जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल है ये अपने को नोड लिस्ट दे रहा है, दोनों में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये अपने इन फ्यूचर अपने इन पे डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट नोड पे वीडियोस आएगी तो उससे अपने को क्लियर हो जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ देखो मेरे को इसको डेटा गेट करना है, मैं यहाँ 0 नंबर इंडेक्सिंग डेटा गेट कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए डेटा गेट हो रहा है। तो इस प्रकार अपने क्वेरी सिलेक्टर लगा के भी कोई डेटा गेट कर सकते हैं। डेटा गेट करने के आपको तरीके पता चल गए, किसी एलिमेंट को गेट करने के तरीके पता लगे भी, ID, क्लास, टैग नेम और क्वेरी सिलेक्टर, इस 4 चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। तो आप इनको यूज़ करो, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो, आपको बिल्कुल भी इन पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भी किस प्रकार अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी अपने यूज़ कर रहे थे वो था डॉक्यूमेंट्स में किस प्रकार किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, किस किस तरीक़ों से में से डेटा शो करवा सकते हैं। तो अब डेटा गेट करके एक्सेस किस प्रकार करना है उसके अंदर से, और किस प्रकार उस डेटा को चेंज कर सकते हो, ये देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक ID से एक एलिमेंट को एक्सेस कर रखा है, इसके अंदर से डेटा गेट करना है, तो मेरे को लिखना होगा .inner text। अब यहाँ हमने इसका आंसर देखते हैं, तो यहाँ देखिए मेरे को इसके अंदर का डेटा मिल रहा है। अब अगर इसके अंदर मैं कोई और टैग लगा देता हूँ, जैसे BR टैग लगा देता हूँ, अब यहाँ चेक करता हूँ, तो यहाँ देखिए BR टैग मेरे को नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न करता है। अगर यहाँ मैं HTML लिख देता हूँ, अब देखिए मेरे को BR टैग भी मिल रहा है, क्योंकि ये HTML रिटर्न कर रहा है। अगर उसके अंदर HTML का कोई भी टैग आ रहा है तो वो रिटर्न कर देगा। अगर इसी प्रकार मेरे को क्लास से गेट करना है तो यहाँ मैं लिखूँगा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। कौन सी क्लास से, ये मैं इस क्लास को टारगेट कर रहा हूँ। और अब यहाँ देखिए डेटा नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं, क्योंकि ये एक कलेक्शन थी। कौन से नंबर वाले टैग का एक्सेस करना, 0 नंबर, क्योंकि इसके अंदर है ही एक क्लास kp की, तो ये 0 नंबर ही मानी जाएगी। तो यहाँ देखिए इसका आंसर आ रहा है। इस प्रकार अपने गेट करेंगे। अगर इसके अंदर यहाँ आप इसको चीज़ नहीं यूज़ करते तो आपको यहाँ यूज़ करनी होगी। इस प्रकार ए के अंदर आपको एक कलेक्शन का एरे बन जाता है, एरे के अंदर 0 नंबर इंडेक्सिंग का इनर HTML करना है तो आप कर पा रहे हो। इसी प्रकार इनर टेक्स्ट कर सकते हो। अगर इस डेटा को चेंज करना है तो सेम ही प्रोसीजर है चेंज करने का। तो मैं यहाँ इसके आगे लिख देता हूँ इक्वल लगा के कोई भी डेटा IM, यहाँ लिख देता हूँ चेंज। तो अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, देखिए इधर भी डेटा चेंज हो चुका है। इस प्रकार चेंज करने के लिए अपने इनर HTML और इन टेक्स्ट दोनों का यूज़ कर सकते हो। ये 2 तरीके हैं, अपने किसी भी टैग को गेट कर सकते हो, चाहे वो आप क्वेरी से सिलेक्ट करो, क्लास से, टैग नेम से, किसी भी चीज़ से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ मैं इसको टैग नेम में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। आप टैग नेम इसको दे देता हूँ मैं H1। और अब देखिए जो मेरा डेटा है वो फर्स्ट नंबर वाला चेंज हो चुका है, क्योंकि मैंने 0 नंबर इंडेक्सिंग यहाँ चेंज करने की प्रोसेस लगा रखी है। तो ये मेरा डेटा जो है चेंज हो चुका है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।